आप अपना परिचय बताइए और क्या समस्या है? सर, मेरा नाम सीमा है और मैं कंपोजिट विद्यालय रणवीरपुर में सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ, जो परदहा मऊ में है। और मेरा स्कूल पीएम श्री में नामित है और यहाँ पे 350 से अधिक बच्चे हैं। और विद्यालय परदहा ब्लॉक में सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे हैं सर। और मेरा विद्यालय जुलाई में और अन्य महीनों में जिलाधिकारी महोदय ने निरीक्षण किया, जिसमें मेरे विद्यालय की गुणवत्ता बहुत अच्छी बताई गई। उन्होंने हमारे यहाँ के अध्यापकों की सराहना भी की और बच्चों से काफ़ी खुश होके गए। सर, मेरा गुणवत्ता को लेके 2 दिन का वेतन रुका हुआ है, 19 अप्रैल 2023 और 17 मई 2023 को। सर, इसके लिए मैं मतलब कई बार कार्यालय के चक्कर, आज 1.5 साल से मैं बीएसए ऑफिस का चक्कर लगा रही हूँ, जहाँ पे मतलब मैं कई बार बीएसए सर से मिली तो बीएसए सर ने कहा कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा। सर, मैं फिर वहाँ पे जाइए, उसके लिए आप एप्लीकेशन लेके मिल लीजिए। सर, बीएसए सर के पास मेरी एप्लीकेशन भेजी ही नहीं जा रही है। कहाँ से? वो जो पटल सर, वो वहाँ के बाबू हैं जितेंद्र सिंह जी। मैं उनके यहाँ गई तो उन्होंने कई बार मैं लगातार वहाँ पे जाके पूरे दिन, मतलब छुट्टी के बाद जब भी मुझे टाइम मिलता मैं वहाँ पे बैठी रही। कई बार मैंने पर्ची भी लगाई बीएसए सर से मिलने के लिए, पर ना मुझे मिलने दिया गया, ना मेरी एप्लीकेशन वहाँ तक भेजी गई जी। और जब मैं उनसे एप्लीकेशन लेके मिली तो उन्होंने मुझसे, जो वो जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने मुझसे 1 दिन के वेतन के लिए 20,000 रुपये की मांग की। हाँ, यानी कि 2 दिन के वेतन के लिए उन्होंने मुझसे 40,000 रुपये मांगे जी। क्या कहा उन्होंने? सर, उन्होंने कहा कि आप मतलब सब लोग तो देते हैं, आप भी दे दीजिए, आपका वेतन लग जाएगा। और सर, अगर मेरा ये वेतन नहीं लगा तो दिवाली का बोनस जो होता है वो मेरा नहीं आएगा। मेरा हो सके इंक्रीमेंट भी इस साल रोक दिया जाएगा। इसके लिए सर मैं लगातार वहाँ पे जाती रही कार्यालय पे, पर उन लोगों ने मुझे बीएसए सर से मिलने ही नहीं दिया। इसके पहले भी ऐसे सर से मुलाकात हुई थी? जी, इससे पहले मुझे लग रहा है 1 साल पहले करीब मैं बीएसए सर से मिली थी। उन्होंने मुझे कहा ठीक है, आप अपना वो दे दीजिए, आख्या दे दीजिए, मैं आपका कर देता हूँ। हाँ सर। और बीईओ सर ने, जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं परदहा के, उन्होंने 1 महीने पहले ही इसको अग्रसारित कर दिया था बीएसए कार्यालय। तो बीएसए ऑफिस जाती हैं तो कौन नहीं मिलने देता है? कहाँ जाती हैं पर्ची? सर, बीएसए ऑफिस जाने पे वहाँ पे रजिस्टर पे एंट्री वगैरह करने के बाद मतलब एक पर्ची दी जाती है कि वो बीएसए सर से मिलना है, पर मुझे लगता है कि उनके पास वो पर्ची ही नहीं पहुँच पाती है, ना मेरी एप्लीकेशन पहुँच पाती है। तो बीएसए के ऑफिस में तो सीधे जा सकते हैं, नहीं को रोक देते हैं क्या लोग? नहीं सर, वो मतलब वो लेके जाना पड़ता है, परमिशन लेके जाना पड़ता है। हाँ। तो मतलब बीएसए ऑफिस के अंदर से बुलावा नहीं आता आपको? नहीं सर। रजिस्टर में दर्ज है आप जब गई वहाँ पर? जी। तो इसके बाबत आपने आप क्या कुछ किया किसी को? हाँ सर, इसके बाबत मैंने बीएसए सर से सबसे पहले उनकी शिकायत की। तो मौखिक लिखित? सर, लिखित शिकायत की मैंने। फिर उसके बाद मैं जिलाधिकारी महोदय को मैंने पत्र लिखा जी। और फिर मैंने महानिदेशक को भी मतलब पत्र लिख के ये बात अवगत कराई। सर, ये सब होने के बाद वो मतलब मुझे मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं इनसे, वो जितेंद्र सिंह, इनसे उनसे फ़ोन करवा के कह रहे हैं कि उनसे आज के आज कहिए कि एप्लीकेशन अपना वो वापस लें, नहीं तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। और सर, वो मतलब ये भी कह रहे हैं कि उनको निलंबित करके कहीं दूर के विद्यालय में भेज दिया जाएगा जी। सर, मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मानसिक रूप से। मुझे मतलब एकदम स्कूल में मैं रहती हूँ, मुझे एकदम लगता है कि कब मेरा क्या हो जाएगा। कई बार निरीक्षण भी करवाया जा चुका है सर इसके लिए, और ये भी कहा जा रहा है कि महीने में करीब 5-6 बार निरीक्षण होगा आपके विद्यालय का।
तो सर जिलाधिकारी महोदय द्वारा चाहे अन्य मेरे बीईओ सर द्वारा हमारे यहाँ गुणवत्ता अच्छी बताई जा रही है। सर निरीक्षण करवा के ये मतलब पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। परेशान है? जी हाँ सर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मानसिक रूप से। मुझे इतना ज़्यादा मतलब ये परेशान करके रखे हैं कि मैं तुमको निलंबित करके ही मानूंगा। बाबू कह रहे हैं? हाँ बाबू कह रहे हैं, नहीं तो आप अपना एप्लीकेशन वापस लीजिए। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहती हूँ कि मेरा वेतन लगा दिया जाए और मुझे न्याय मिले, मुझे ऐसे मेंटली टॉर्चर ना किया जाए। जी सर आपके विभाग में शिक्षिका हैं सीमा, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके विभाग के बाबू हैं, उनका वेतन कोई रुका है, उसको लगाने के नाम पर पैसे ले रहे हैं और इसकी शिकायत आपके यहाँ डीएम के यहाँ और महानिदेशक के यहाँ हुई। क्या कुछ मामला है? ये संज्ञान में आया है कि नगर क्षेत्र का परधा मऊ में परधा ब्लॉक का एक विद्यालय है रणवीरपुर, वहाँ पे एक शिक्षिका हैं सीमा वर्मा, सीमा नाम की। तो उनके द्वारा ये बताया गया है, पहले संज्ञान में आया है कि मतलब इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। तो इनका कार्रवाई देख लेते हैं, किस बिंदुओं पे कार्रवाई हुई थी और उसमें क्या अपेक्षित सुधार हुआ था, क्या था। मैं स्वतः इसका संज्ञान लेकर के इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करूँगा। और रही बात वेतन निकालने की या कोई कार्रवाई करने की, तो जब निरीक्षण होगा शैक्षणिक गुणवत्ता से लेकर के किसी भी कार्य के लिए जब हम निकलते हैं फील्ड में, हमारे अधिकारी निकलते हैं, तो उनके द्वारा जब निरीक्षण करके और जो भी जिस तरह का प्रदर्शन होता है उस आधार पे उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो अगर इस तरह से हम एक अनुशासन बनाने के लिए कार्रवाइयाँ होती हैं कि जनपद में एक शैक्षणिक गुणवत्ता बना रहे, अनुशासनिक कार्रवाइयाँ इसीलिए की जाती हैं और हम देख लेते हैं जो नियमता सही होगा वो कार्रवाई। उन्होंने अभी आरोप लगाया कि आपसे मिलने का प्रयास किया, उन्होंने आपके यहाँ पर्ची भिजवाया, लेकिन बाबुओं का ऐसा मकड़जाल है कि आपसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो आपको ये बता दें कि कई बार आप स्वतः कार्यालय में आए हुए हैं, ये आपका पहला आगमन नहीं है अक्षय जी। आप देखते होंगे कि कोई भी शिक्षक अगर मेरे कार्यालय में आया है तो बिना मिले मुझसे वो जाता नहीं है। वहाँ ये है कि एक पर्ची लगवाता हूँ कि क्या उद्देश्य है, किस काम से आए हैं, क्योंकि कार्यालय की एक पारदर्शिता है और मेरा ये सख्त निर्देश है कार्यालय में कि आवागमन पंजिका बनी हुई है कि जो भी व्यक्ति आए कोई बाहरी व्यक्ति ना रहे। अगर शिक्षण अवधि के बाद आप आते हैं और मैं कार्यालय में हूँ, मेरा कोई विभागीय कहीं मीटिंग नहीं है, डीएम सर के यहाँ, सीडीओ सर के यहाँ, या मेरा कोई जूम मीटिंग नहीं है, तो मैं तत्काल मिलने की कोशिश करता हूँ, जो भी उचित समाधान होता है करने का प्रयास करता हूँ। सर शिक्षकों का ये भी कहना है कि यहाँ चपरासी से लेकर बाबुओं तक की सेटिंग रहती है और कार्रवाई के बाद सभी पैसे की मांग। ऐसा कुछ नहीं है, अगर इस तरह का कुछ है तो जो भी शिक्षक इस तरह का कह रहा है तो आकर के एक बार साक्ष्य सहित बताया हमें, मैं कार्रवाई करूँगा, जो भी दोषी होगा कार्रवाई करूँगा। जिस विद्यालय का मामला चल रहा है रणवीरपुर का, वहाँ बताया जा रहा है कि शिक्षिका हैं, वो विद्यालय नहीं जाती हैं, कथा बाजती हैं, कभी विद्यालय नहीं आते हैं और प्रभाव से बताया जा रहा है कार्यालय से लेके और तमाम प्रभाव है, मगर विद्यालय जाए उनका सब कुछ अटेंडेंस लग जाता है। अब इसका भी संज्ञान में लेकर के हम कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा है तो कार्रवाई होगी। कोई सारे शिक्षक जनपद के जितने भी शिक्षक हैं हमारे लिए सामान्य हैं, समान हैं, और अगर किसी के द्वारा भी अपने शैक्षणिक दायित्व का कार्य नहीं निभाया जाएगा, जो भी कठोरतम कार्रवाई है की जाएगी।